जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाते हुए कहा कि मनुष्य की बीमारी में पशुओं की बीमारी भी लग गई। यह आप समझते नहीं, यह चेतनता का विज्ञान है। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि आप शाकाहारी रहो। विकार बढ़ जाएंगे तो मन विचलित रहेगा। आज धर्म के नाम पर सब हिंसा पर उतर आए हैं। किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही है। यह साधन जो आपको बताया जा रहा है, यह प्रभु प्राप्ति का है। इस जीवन में प्रभु मिलता है। जिन्होंने पाया इसी मनुष्य जीवन में पाया और आपके लिए अपने उदाहरण लिखकर छोड़ गए। वक्त बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। किसी की बुद्धि सही नहीं है। कब किस समय में किसकी बुद्धि खराब हो जाए और वो कुछ का कुछ कर दे, ऐसे हथियार सबने बनाकर रख लिए हैं कि अगर छूट जाए तो सारी दुनिया खत्म हो जाए। आप सोचिए, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो हुकूमत किस पर करेंगे। तुम घर परिवार में रहो, मेहनत ईमानदारी की कमाई करो, जरूरत के सामान इकट्ठा करो, इनमें काम ले लो, पर मोह ममता किसी में मत रखो। हमेशा इस बात को सोचते रहो कि यहाँ कुछ तुम्हारा नहीं है। जब राम को लेने धर्मदूत पहले आए और कहा कि तैयार हो जाओ, आपका समय आ गया चलने के लिए, मैं कल आऊंगा। फिर राम ने लक्ष्मण को बुलाकर कहा कि तुम पहरा दोगे, मेरे पास कोई आने न पावे। जब समय आ गया तो आगे आगे धर्मदूत और पीछे यमदूत आए। लक्ष्मण ने रोका, उन्होंने एक झटका दिया और अंदर चले गए। राम ने उनको देखा तो दौड़े लक्ष्मण पर गुस्सा हुए और बुरा भला कहा। लक्ष्मण दुखी हो गए और जाकर सरयू नदी में डूब गए। राम को मालूम हुआ तो वो भी भागे और नदी में डूब गए। भरत शत्रुघ्न को मालूम हुआ, वो लोग भी जाकर डूब गए। चारों भाई डूब कर मर गए। अभी भी वहाँ गुप्तार घाट बना हुआ है। तो कहने का ये है कि मौत आएगी तो सबको मरना ही है। तुमको रास्ता मिला है, तुम साधना करके पहले ही मर जाओ तो मौत के घाट से ऊपर चले जाओगे। जीवत मृतक हो रहो, तजो खलक की आस, रक्षक समरथ सदगुरु, मत पावे दुखदास। शरीर का 10वां द्वार कहाँ है, यह किसी को पता नहीं। यहाँ दोनों आंखों के पीछे 10वां द्वार है। जब शब्द भेदी गुरु मिलेंगे तो वो बताएंगे तो काम बनेगा। आपको नामदान दिया और ये कहा कि कमाई करना, कुछ कमा करके ले आओ, सुनाओ तो खुशी होगी। तुम हो वैसे ही आकर खड़े हो जाते हैं। जब पूछता हूँ कि कुछ भजन किया तो कुछ नहीं, तुम अपना रोना लेकर बैठ जाते हो। लड़का ठीक कर दीजिए, बीमारी ठीक कर दीजिए, लड़की की शादी नहीं हो रही है, ये परेशानी है, वो मुसीबत है। भजन की कोई बात नहीं सोचते हो। बीमारी है तो चलो लेटे लेटे भजन करें, आखिर सोते ही तो रहते हो, उसी में भजन करते रहते। यह खुशी का सौदा है। जो बात मानेगा वह सच्चा सेवक बनेगा, वही पाएगा। बुल्ले शाह एक महात्मा हुए हैं। उनके पास लोग गए और पूछा कि खुदा कैसे मिलेगा। खेत में काम कर रहे थे, एक पौधा इधर से उखाड़ कर उधर लगाया और कहा कि ऐसे मिलेगा। मतलब ये कि इधर से यानी दुनिया की तरफ से ध्यान हटा दो, उधर लगा दो तो दृष्टि खुलेगी। जहाँ जहाँ तुमने मन को फंसा रखा है वहीं वहीं वह भागता है। इस साधना में मन की पकड़ होती है। मन भागे तो उसे सिर पकड़ कर ले आओ, धीरे धीरे वह रुकने लगेगा। एकाएक वह नहीं रुकेगा। वह मालिक बेनाम है, अनाम है, चाहे जिस नाम से बुलाओ वह बोलेगा। तुमको पलक झपकने में देरी हो सकती है, लेकिन उसको समेटने में देरी नहीं लगती। महात्माओं को कोई नहीं पहचान सकता, वही पहचान सकता है जिसको ये पहचान करा दे। इतनी बड़ी शक्ति को महात्मा छिपाए रखते हैं। बगैर उनकी इजाजत के कुदरत कुछ नहीं कर सकती। वो जरा सी ढील दे दें तो पलक मारते कुछ का कुछ हो जाए। तुम देखना कि परिवर्तन कैसे होता है, कब होगा, कैसे होगा, या किसी को मालूम नहीं। रात को जब सोओगे तो कुछ और, सवेरे जब उठोगे तो नजारा कुछ और दिखाई देगा। यह समय मलिन चल रहा है। धीरे धीरे व्यवस्थाएं आपकी वह घर की हैं
की हो, समाज की हो, काम रोजगार की हो, देश की हो, सब बिगड़ती चली जा रही है। सबका गंदा चिंतन हो रहा है, शुद्ध चिंतन नहीं हो रहा है। जड़ चीजों का आधार सब लोग बनाते चले जा रहे हैं। खास कारण ये है कि अपने ऊपर किसी को विश्वास ही नहीं रहा। जो प्रारब्ध में मिला है उसे तो भोगना ही होगा। दूसरों का कैसे विश्वास करोगे? आप बराबर अविश्वास की बुद्धि, मन और चित्त से डामाडोल रहते हो, उसी में गिरते पड़ते रहते हो। स्वार्थ का विश्वास है, इसलिए प्रेम खत्म हो गया है। अब जब तक अच्छे लोगों का साथ नहीं होगा, अच्छे विचार नहीं बनेंगे, अच्छी आदतें नहीं आएंगी, अच्छा समाज नहीं मिलेगा, बुरे लोगों का साथ रहेगा, बुरी आदतें रहेंगी, बुरे विचार रहेंगे तो बुरे कर्म रहेंगे। बुरे कर्म करना, बुराइयां देखना, बुराइयां सुनना, ये सब अशुभ कर्म है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि हमेशा अच्छे लोगों का साथ करना चाहिए, जिससे अच्छे विचार हो, अच्छी आदतें बने, अच्छी सोच बने, अच्छा समाज बने। कर्म करने का अधिकार सबको मिला है, पर फल भोगना तो पड़ेगा ही। बुरे कर्मों का फल क्या होगा? नरकों और 84 में यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। अच्छे कर्म करोगे, सुख और शांति मिलेगी। ये हमेशा याद रखो कि जो समय बीत गया वह अब आने वाला नहीं। श्वासों की पूंजी खत्म हो रही है धीरे धीरे, इसलिए इसको अच्छे कामों में लगाना चाहिए। तुम सेवा नहीं करोगे, प्यार मोहब्बत से नहीं रहोगे, विकारों से नहीं हटोगे तो मनुष्य जीवन का क्या लाभ मिलेगा? तुम्हें प्रभु का रास्ता कैसे मिलेगा? सत्संग कैसे मिलेगा? ऐसा नहीं है कि तुम अपनी बुराइयों को समझते नहीं हो, पर तुम छोड़ नहीं पाते हो। समझते हुए भी इसी में फंसे रहते हो, तो बताओ बुराइयां कैसे दूर हो? तुम महापुरुषों के पास जाओ, उनको तुमसे कोई परहेज नहीं। वो चाहते हैं कि तुमने अब तक जो कुछ भी किया भूल से किया, अब उन कामों को छोड़ दो, अच्छे कामों में लग जाओ। बुराइयां दूर होंगी, सत्संग से रास्ता मिलेगा, सत्संग से प्रेरणा मिलेगी, सत्संग से इच्छा जागृत होगी, सत्संग से। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि ईश्वर चिंतन, बुराइयों से परहेज करना जरूरी है। वो किसी की निंदा नहीं करते हैं, लेकिन तुमको बताना तो पड़ेगा। अब वो तुमको समझाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो तुम कैसे समझोगे? अभी नर नारियों से मेरी प्रार्थना है, मेरी बात को मान लें, अखाद्य पदार्थों का सेवन करना छोड़ दें और ईमानदारी से अपना अपना काम करें। देश की बागडोर अब ऐसे व्यक्तियों के हाथों में आने वाली है जो चरित्रवान होंगे, और ये वे विश्व में एक नया मोड़ लाएंगे। राष्ट्र की उन्नति चाहते हो तो समय को नष्ट मत करो। समय जीवन का वह आधार है जिसकी पृष्ठभूमि में मनुष्य अपने जीवन के हर उतार चढ़ाव को देखता है, ताकि उसका भूत, भविष्य और वर्तमान संभल कर उसके जीवन के सार को निखार दे। यही विकास है, यही पूर्णता है जो समय की गति के साथ चलकर मिलती है। प्रकृति स्वयं समय का एक ऐसा उदाहरण है जिसमें सूरज और चांद का निकलना और अस्त होना, ऋतुओं का परिवर्तन, सभी कुछ समय की गति के अनुसार चलता है। फिर मानव समाज इस समय की विशेषता से दूर क्यों? हम जब नजर उठाकर विश्व का अवलोकन करते हैं तो दूसरे देशों के विकास की अपेक्षा अपना देश 100 साल पीछे नजर आता है। जय गुरुदेव।